हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इन एलटीआई सिस्टम। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो एप्लीकेशन होता है एलटीआई सिस्टम के ऊपर, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एक एलटीआई सिस्टम है। यहाँ पर ये जो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको हमने कंसीडर किया एच ऑफ टी। सिस्टम को हम लोग दे रहे हैं इनपुट एक्स ऑफ टी और जो सिस्टम है वो हमें दे रहा है आउटपुट वाई ऑफ टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जो एच ऑफ टी इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कंसीडर करें तो हमें क्या मिलेगा, एच ऑफ ओमेगा। तो हमने डिस्कस किया था कॉन्वोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में, सिस्टम का जो आउटपुट होगा वाई ऑफ टी वो बराबर में होगा एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कंसिडर करें वाई ऑफ टी के लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी के लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ ओमेगा। टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की साइन कंसिडर करी। एच ऑफ टी इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एच ऑफ ओमेगा। तो जो वाई ऑफ ओमेगा है वो बराबर में एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा। उसको हम लोग लिख सकते हैं सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है एच ऑफ ओमेगा वो बराबर में वाई ऑफ ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा के। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया, ये है सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में वाई ऑफ ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा के। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया, यहाँ पर हमें सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन हमें दिया हुआ है और हमें बोला गया कि सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना है एच ऑफ ओमेगा। डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी प्लस 5 वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी प्लस 3 एक्स ऑफ टी। तो ये जो ओवरऑल जो सिस्टम है इसका हमें ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना है। फाइंड सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब एच ऑफ ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है जो वाई ऑफ टी जो सिग्नल होता है इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है वाई ऑफ ओमेगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है जे ओमेगा इंटू वाई ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी स्क्वायर हमें दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई ऑफ टी और डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है डी टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि हमें पता है जो वाई ऑफ टी इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है वाई ऑफ ओमेगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है जी ओमेगा वाई ऑफ ओमेगा। मगर यहाँ पर हम लोग देखें डिफ्रेंसिएशन का स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो मिलेगा जी ओमेगा स्क्वायर वाई ऑफ ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो +4 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी इसके लिए ट्रांसफॉर्म होता है जी ओमेगा इंटू वाई ओमेगा। इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे जी ओमेगा इंटू वाई ओमेगा, तो ये 4 इंटू जी ओमेगा इंटू वाई ओमेगा। ये जो +5 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। वाई ऑफ टी इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है वाई ऑफ ओमेगा। सिमिलरली ये जो इक्वल टू की जो साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये जो 2 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, जी ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। ये जो +3 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये जो एक्स ऑफ टी है इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से वाई ऑफ ओमेगा, यहाँ से वाई ऑफ ओमेगा, यहाँ से वाई ऑफ ओमेगा, उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो मिल जाएगा वाई ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ये जो जे ओमेगा स्क्वायर है वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जो +4 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें +4 इंटू जे ओमेगा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। वाई ऑफ ओमेगा तो उसको कॉमन आउट कर लिया था। फिर उसके बाद ये जो +5 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया इज़ इक्वल टू ये जो एक्स ऑफ ओमेगा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। और यहाँ पर ये 2 जे ओमेगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा +3, तो 2 जे ओमेगा +3 हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो हमने डिस्कस किया था जो सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है एच ऑफ ओमेगा वो बराबर में होता है वाई ऑफ ओमेगा और डिनोमिनेटर में एक्स ऑफ ओमेगा। तो वाई ऑफ ओमेगा किसके बराबर में, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4j प्लस 5, और एक्स ऑफ ओमेगा किसके बराबर में 2j ओमेगा प्लस 3। तो मिल जाएगा एच ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में होगा 2j ओमेगा प्लस 3 और डिनोमिनेटर में माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4j ओमेगा प्लस 5। तो ये जो है एक्स ऑफ ओमेगा उसको हमने पहला कंसिडर किया, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में हमने वाई ऑफ ओमेगा को कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हमें मिल गया सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिस्टम, यहाँ पर ये समिंग पॉइंट है। यहाँ इसमें 2 इनपुट आ रहा है, एक जो इनपुट है वो है एक्स ऑफ टी और दूसरा जो इनपुट है वो है कॉस ओमेगा सी टी। जो आउटपुट है वाई ऑफ टी जो कि बराबर में एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी के। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है, ये जो आउटपुट सिग्नल है, इसके लिए हमें स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। फाइंड स्पेक्ट्रम ऑफ आउटपुट सिग्नल। तो जो वाई ऑफ टी हो बराबर में एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी के। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें टाइम में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन किया गया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक टर्म के साथ जो कि होता है 1/2 पाई।
तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 एक्स ऑफ टी। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन, यहाँ पर ये कॉस ओमेगा सी टी, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो जो 1/2 पाई है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये जो पूरा है उसको हमने यहाँ पर लिखा एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हाफ एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी एक्स ऑफ ओमेगा, इसका कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें इम्पल्स सिग्नल के साथ। ये जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है इसका हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे ये वाले इम्पल्स के साथ, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। और ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स ऑफ ओमेगा, इसका कॉन्वोल्यूशन डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी के साथ, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो ये जो हाफ है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ कंसिडर किया, एक्स ऑफ ओमेगा को कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा एक्स ऑफ ओमेगा, और शिफ्टिंग कितने से होगी ओमेगा माइनस ओमेगा सी, तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स ऑफ ओमेगा, इसका कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्स ऑफ ओमेगा ही मिलेगा, एक्स ऑफ, और शिफ्टिंग कितने से होगी ओमेगा प्लस ओमेगा सी, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है आउटपुट जो मिल रहा है वो मिल रहा है हाफ एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ऑफ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आउटपुट हमें जो मिल रहा है वाई ऑफ ओमेगा, आउटपुट स्पेक्ट्रम वाई ऑफ ओमेगा ये बराबर में हाफ एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है वाई ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में हाफ ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स ऑफ ओमेगा सिग्नल, और ये जो सिग्नल होगा वो होगा लो पास सिग्नल। लो पास सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल जिसमें सेंटर फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो, ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लो पास सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे लो पास सिग्नल, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो है ज़ीरो। ओरिजिन के अगर हम लोग राइट हैंड साइड में प्रोपोगेट करते जाए तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोपोगेट करते जाए तो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ओमेगा एम, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, वो होगी माइनस ओमेगा एम, राइट। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने क्या कंसिडर किया, एक्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए टर्म हमें क्या इंडिकेट कर रहा है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसे हमें क्या करना है, इसे हमें डिले करना है, कितने से डिले करना है, ओमेगा सी से डिले करना है। ये जो सिग्नल है इसे हमें डिले करना है, यहाँ पर ये माइनस साइन है, कितने से डिले करना है, ओमेगा सी से डिले करना है। ये सिग्नल को हम लोग डिले करेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, और ये जो सिग्नल की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होगी वो कहाँ पर होगी, ओमेगा सी पर। तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। ये जो सिग्नल है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, और जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, वो है ओमेगा सी। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला तो सिग्नल हमने कंसिडर कर लिया एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी ये हमें बोल रहा है, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी ये हमें बोल रहा है कि जो सिग्नल है इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, और जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होगी वो कहाँ पर लाई करेंगी, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी पर। ओमेगा प्लस ओमेगा सी को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, और जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होगी माइनस ओमेगा सी पर लेफ्ट लाई करेगी। तो एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा सी पर लाई कर रही है, माइनस ओमेगा सी पर लाई कर रही है, यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर नहीं किया। और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो अभी हमें क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, उसके लिए हमने ये वाला सिग्नल कंसिडर किया, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी उसके लिए हमने ये वाला सिग्नल कंसिडर किया। अभी हमें करना क्या है, दोनों जो सिग्नल है इसे हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो यहाँ पर ये वाला सिग्नल ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, ये दोनों सिग्नल को ऐड करना है। तो ये दोनों सिग्नल को अगर हम लोग ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये सिग्नल की वैल्यू भी होगी हाफ, ये सिग्नल की वैल्यू भी होगी हाफ, और ये जो रिजल्टेंट सिग्नल है इसको हम लोग नाम देंगे हाफ ऑफ
एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा सी। यहाँ पर ये हाफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो हाफ है वो हमें इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल। तो जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो है हाफ। सिमिलरली यहाँ पर भी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ओमेगा सी, यहाँ पर ये हो माइनस ओमेगा सी। और यहाँ पर हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डबल साइडेड बैंड सिग्नल विथ सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड सिग्नल विथ सप्रेस्ड कैरियर्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को किसी सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं तो पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसको हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं, और पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम होती है। और हम लोग बात करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन इक्वल टू होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो सिग्नल होता है उसका हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिकवर कर सकते हैं रिसीवर एंड पर। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम के कॉन्सेप्ट में, और हम लोग बात करेंगे नाइक्विस्ट रेट के बारे में।